इंसान जब अपने रब से सच्ची मोहब्बत करता है तो मेरा रब करीम उसे क्या क्या इनामात देता है, इस बात को इस हिकायत से समझिए। हुज़ूर दाता गंजबख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब कश्फुल महजूब में इस रिवायत को नक़ल फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारी सहाबी सैयदना सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात मुबारका है। इनके बारे में मेरे आका फरमाते थे कि सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान हमारे अहले बैत में से है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी ज़िंदगी मोहब्बत और ख़िदमत में गुजार दी। इनके एक ग़ुलाम थे जो ताबी बुज़ुर्ग थे, सैयदना हबीब राई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैयदना सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत और सोबत में गुजारा। काम क्या करते थे? सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु की बकरियाँ ले जाते, सारा दिन जंगल में चराते, शाम को वापस ले आते, बस ये काम था। अब बताएं यहाँ इबादत कहाँ हो रही है और इनका मकाम और मर्तबा क्या है और इन्होंने रब की इबादत कैसे की? सुबह उठते, नमाज पढ़ी, नाश्ता किया, बकरियों को लिया, जंगल चले गए, सारा दिन वहाँ चलाया, शाम को वापस ले आए। अब बज़ाहिर ये छोटा सा काम लग रहा है ना, लेकिन इन्होंने भी इस अमल में रब को कैसे राज़ी किया, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत कैसे की और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कैसी सच्ची मोहब्बत की, ज़िंदगी का ये मामूल बना लिया। वहाँ जाते, जंगल में जाकर जानवर बकरियाँ छोड़ देते, क्या करते? तो सल्ला बिछाया या जगह साफ़ की और रब की इबादत में मसरूफ़ हो गए, या तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। अब इन तीन कामों में इतने मशहूर थे कि नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान, रमज़ान की बात नहीं हो रही, रमज़ान के अलावा उनकी ज़िंदगी का ये मामूल था। इसकी बरकत से बकरियाँ वो खुद ब खुद चरती रहती हैं और जब शाम होती है तो वो बकरियों को पेट भरा लेकर अपने मालिक सैयदना सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हु के पास तशरीफ़ ले आते हैं। फिर इनकी रात अल्लाह की इबादत में गुजर जाती, फिर सुबह यही मामूल होता था। एक दिन ऐसा आया कि एक शख्स इनसे मिलने के लिए सैयदना सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हु के पास आया, कहा कि मुझे इजाज़त दें, मैं हबीब राई रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मिलना चाहता हूँ। आपने फरमाया वो इस वक्त जंगल में होंगे, बकरियाँ चरा रहे होंगे, आप उनके पास जाएँ, मुलाकात करें। वो शख्स कहता है कि मैं हस्बे मामूल तलाश करते करते जंगल पहुँचा और वहाँ पर देखा कि सैयदना हबीब राई रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुसल्ला बिछाकर नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपकी बकरियाँ जंगल में चल रही हैं। लेकिन एक हैरतनाक बात यह थी कि उस जंगल में बकरियों की हिफाजत जंगल के दरिंदे, भेड़िए कर रहे थे। कोई भी इधर उधर अगर बकरी जाती तो वो भेड़िए उनको बाकायदा हाँक कर अपने रेवड़ के करीब ले आते, इधर उधर नहीं जाने देते। और मैंने देखा कि जंगल के भेड़िए उन बकरियों के इर्द गिर्द बाकायदा चक्कर लगा रहे होते थे कि अगर जंगल का कोई मूज़ी जानवर और आकर इनको तकलीफ़ पहुंचाए तो फिर ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो इनकी हिफाजत करते हैं। अच्छा, भेड़िया है क्या, इसकी खुराक क्या है? बकरियां। भेड़िया खुद जंगली दरिंदा है, इसकी खुराक ही बकरियां खाना है। जब ये बकरी को देखता है तो भाई ये रुकता नहीं और फ़ौरन उस पर हमला करके उसे मार कर चीर फाड़ करके उसे खा जाता है। लेकिन उसने कहा कि मुझे ये अमल अजीब लगा कि आज तक तो हमने ये सुना था कि भेड़ियां बकरियों को चीरते हैं, फाड़ते हैं, खाते हैं, मगर यहां मैं देख रहा हूं कि वो इनकी रखवाली कर रहा है। अब मुझसे रहा ना गया तो कहा, मैं इंतज़ार करने लगा। हबीब राई रहमतुल्लाहि तआला अलैह नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने कहा अब सलाम फेरेंगे, अब सलाम फेरेंगे, अब सलाम फेरेंगे। वो नमाज़ पढ़ते 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 शाम हो गई। सलाम फेरे फिर खड़े हो जाते, सलाम फेरते फिर खड़े हो जाते, सलाम फेरते फिर खड़े हो जाते और सारा दिन रब की इबादत में गुजार दिया। जब शाम को फारिग हुए तो आप फरमाते हैं कि उठे और जाने लगे तो मैं उनके करीब गया, सलाम किया और मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने फरमाया मेरे पास वक्त नहीं है। कहा थोड़ी सी गुजारिश करनी है। फरमाया
चले हम वापस चलते हैं मदीने की तरफ। तो रास्ते में हम गुफ्तगू कर लेंगे। बकरियों का रेवड़ लिया और हम मदीने की तरफ चल पड़े। रास्ते में बातचीत हुई तो उस गुफ्तगू में एक ये था कि मैंने सैयदना हबीब राई रहमतुल्लाहि तआला अलैह से कहा कि आप ये बताइए कि आप यहाँ पर बकरियाँ चराने आते हैं, मगर मैंने देखा कि आप बकरियों को लाकर छोड़ देते हैं और रब की इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो आखिर वजह क्या है इसमें? और फिर क्या इनकी देखभाल भी तो करनी होती है, इनका पेट भरने के लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी तो करना होगा, फिर इनको सही सलामत वापस लाना, वहाँ से लेकर आना, इनकी हिफाजत करना, खाने पीने का ख्याल रखना, ये सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो आपने फरमाया हाँ। तो आप करते हैं? फरमाया कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लाकर इनको छोड़ देता हूँ, अब इनको रब के हवाले कर देता हूँ। मैं रब जाने ये जाने, मैं अपने रब की इबादत में मसरूफ़ हो जाता हूँ। कहा अच्छा ये बताइए कि इनकी रखवाली भेड़िया क्यों कर रहा है? भेड़िए का काम तो इनको चीरना फाड़ना खाना होता है, मगर मैंने देखा कि कोई बकरी अगर रेवड़ से बाहर निकलती तो भेड़िया बाकायदा उसे हाँक कर लाता और उसे मारने फाड़ने चीरने की बजाय वो उसकी हिफाजत कर रहा होता, उसकी खिदमत कर रहा होता, उसकी देखभाल कर रहा है, बल्कि भेड़िया आपके बकरियों के रेवड़ को दीगर दरिंदों से बचा रहा होता है। तो ये मामला मेरी समझ में नहीं आया। तो हबीब राई रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया नौजवान ये कोई मुश्किल बात थोड़ी है, आपकी नज़र में ये अजीब व गरीब होगा, यानी ये नामुमकिन काम है, मगर मेरी नज़र में ये बहुत छोटा काम है। उससे कहा नहीं हजरत ये बहुत बड़ा काम है कि जिस भेड़िए की खुराक ही रब ने बकरी को बनाया वो भेड़िया उसकी हिफाजत कैसे कर सकता है? आपने फरमाया ये बड़ा काम नहीं, ये छोटा काम है। इंसान अपने आप को रब के हवाले कर दे तो अल्लाह सारी कायनात को अपने बंदे के हवाले कर देता है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। फरमाया इंसान अगर अपने रब से सच्ची मोहब्बत करने वाला बन जाए, दो बातें बड़ी कमाल की आपने। पहली बात फरमाया इंसान अगर रब से सच्ची मोहब्बत करने वाला बन जाए तो अल्लाह की हर मखलूक उससे मोहब्बत करने लग जाती है। हाँ, वो इंसान हो, हैवान हो, चरिंदो परिंदो, शजर हो, हजर हो, नबातात हो, जमादात हो, कायनात की जानदार हो या बेजान चीज़ हो, जब इंसान रब से सच्ची मोहब्बत करता है तो अल्लाह कायनात की हर चीज़ के दिल में उसकी मोहब्बत को पैदा कर देता है। फिर कायनात की हर मखलूक चाहे उसमें अकल हो या ना हो, शऊर समझ उसे आती हो या ना आती हो, जब इंसान रब का हो जाता है तो फिर सारी कायनात को अल्लाह अपने उस बंदे के ताबे कर देता है। रब ताबे कर देता है, उसके फरमा बरदार बना देता है। जब इंसान रब का फरमा बरदार बनता है तो कायनात की हर मखलूक अल्लाह ताला अपने उस बंदे के फरमा बरदार बना देता है। दो चीज़ें मिली, नंबर एक रब से सच्ची मोहब्बत करोगे तो कायनात की सारी चीज़ें आपसे मोहब्बत करेगी। नंबर दो इंसान अपने आप को रब का जब फरमा बरदार बना देता है तो अल्लाह कायनात की हर चीज़ को अपने उस बंदे के ताबे कर देता है। मैं रब की इबादत करता हूँ और भेड़िया मेरे बकरियों की रखवाली करता है। मैंने अपने आप को रब के ताबे कर दिया, अल्लाह ने इस भेड़िए को मेरे ताबे कर दिया। हज़ारों वाक़ियात हैं यहाँ, मगर मुसलमान के समझने के लिए एक ही चीज़ काफ़ी है कि अगर इंसान रब से सच्ची मोहब्बत करे तो सारी कायनात उससे मोहब्बत करने लग जाती है। इंसान अपने आप को रब के हवाले कर दे, रब के ताबे कर दे। क्या मतलब? अपने आप को रब का फरमा बरदार बनाए, अल्लाह ने जो कहा वो करे, जिससे रोका उससे रुके, आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया वो करे, जिससे रोका उससे रुक जाए, तो सारी कायनात सारी मखलूक़ात अल्लाह अपने उस बंदे के ताबे कर देता है। आपने फरमाया ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, आप रब अपने आप को रब के हवाले करो, अल्लाह कायनात को आपके हवाले कर देगा। जब जाने लगे तो उसने कहा, आपने फरमाया ठहरो, तुम मेरे मेहमान हो और मेज़बान को चाहिए मेहमान के आदाब में से ये है कि उसकी कुछ ना कुछ खिदमत करे। तो मैंने तो आपकी कोई खिदमत ही नहीं की, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी खिदमत भी करो। उसने कहा नहीं हाजत नहीं है। कहा ठहरे, बैठे। जिस जगह की इबादत कर रहे थे उसके करीब में एक पत्थर था, आपने वो पत्थर हटाया। अब देखिए जब इंसान अल्लाह का हो जाता है, रब से सच्ची मोहब्बत करता है, आका अलैहिस्सलाम की शरीयत और तालीमात को अपने आप पे नाफिज करता है, तो फिर मेरा रब भी उसे तना नहीं छोड़ता। वहाँ कोई पानी का नामो निशान नहीं था, कोई खाने पीने का एहतमाम नहीं था,
मगर हबीब राई रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अपने रब पे कामिल यकीन और भरोसा था कि मैं जब रब से सच्ची मोहब्बत करता हूं तो मेरा अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करता है। जब मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया तो मेरा रब भी मुझे तना नहीं छोड़ेगा। पत्थर उठाया और उस पत्थर के नीचे से 2 प्याले निकले, जिस एक में शहद और दूसरे में दूध था। आपने दोनों प्याले उठाए और उस नौजवान को पेश किए, कहा मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है, मैं समझता हूं कि अगर तुम इसे कबूल करके पी लो तो अल्लाह तुम्हें इसकी भी लज्जत अता करेगा। नौजवान कहता है मैं हैरान हुआ, वो प्याले उठाए, मैंने उन्हें पिया। कहा अल्लाह की कसम उस दूध और शहद में ऐसे जायके महसूस किए कि इससे पहले न जिंदगी में किसी मशरूब में महसूस किया, न इसके बाद मरते दम तक किसी मशरूब में मैंने वो जायका महसूस किया। और उनको पिया, दुआएं देकर वापस चला गया। जाते जाते फिर कहा, मैंने कहा हबीब राई मुझे एक बात तो बताओ, अल्लाह ने ये मकाम और मर्तबा तुम्हें रब से सच्ची मोहब्बत, अपने आप को अल्लाह के फर्मा बरदार बनाने की वजह से दिया, मगर इसके अलावा कोई नसीहत? फरमाया हाँ, खाली रब से सच्ची मोहब्बत नहीं करना, खाली अपने आप को अल्लाह के हवाले नहीं करना, रब से सच्ची मोहब्बत भी हो, अपने आप को रब के हवाले भी करो और साथ साथ अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी सच्ची मोहब्बत करो, अपने आप को हुजूर के हवाले कर दो। जब तुम अपने आप को अल्लाह और उसके महबूब के हवाले कर दोगे तो फिर अल्लाह करीम सारी कायनात को तुम्हारे हवाले कर देगा। फिर तुम जो चाहोगे अल्लाह वो तुम्हें दुनिया में भी अता करेगा, कब्र में भी अता करेगा, तुम्हारी आखिरत भी अल्लाह अपने महबूब के सदके संवार देगा।